हेलो बच्चों, अस्सलाम हेलो बच्चों, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है? ऑल क्लियर? ठीक ठीक ठीक। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट। कल हमने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा और ज़्यादा उसको बारीकी की तरफ लेके चलते हैं चीज़ों को के। तो ये है कौन लोग जिसको तकलीफ है? बेटा, कोई मेरा सेक्शन लेने से लाजमी है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है या बोला हुआ है? हाँ, मैंने बोला था। ठीक है बच्चा। जी। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताता हूँ, ये है पता नहीं कैसे ग्रुप के अंदर घुस गए हैं। क्योंकि आप में से किसी ना किसी ने ये हरकत जरूर की होगी। जो कोई ट्रस्टेबल लायक नहीं है, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हम पे ट्रस्ट करें, आप लोग ट्रस्टेबल लायक ही नहीं हो किसी भी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे। और दूसरी बात, ये हरकतें करते हैं। और कुछ ये भी होता है कि कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म के, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म के लोग हैं। तो वो मतलब उनके लिए पे रजिस्ट्रेशन करवाना कोई इशू नहीं है। एक तो वो हमारे सेशन में घुसते हैं इसलिए ताकि वो हमारा मटेरियल चीज़ें चोरी करवा सके, और दूसरा इसलिए भी ताकि ये हमारे पूरा जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है उसको ख़राब करने के लिए। अब इस साल तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनको तकलीफ पहुंची है। अब वो खुद से मेहनत तो नहीं कर सकते, अब उनके पास यही ऑप्शन है कि हमारे बनाए हुए सिस्टम को ख़राब करें, उसके रिगार्डिंग नेगेटिविटी फैलाएं। ठीक है। आप देख लेना, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। और अभी ये देखो ना ग्रुप के अंदर। ठीक है। तो मैं ये बता दूं, ग्रुप के अंदर आपको कोई ऐसा अगर बंदा मिल जाए, तो मैं तो तलाश कर रहा हूँ कि ऐसे बंदे जो ये गंद कर रहे हैं या किसी भी तरफ से आए हुए, तो उनको उनकी फीस दे के लात मार के निकाल दिया जाए। ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो मुझे एकदम से रिपोर्ट कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे लोगों को किक आउट कर सकूं। ठीक है। चलो बच्चों, अब हमारे हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ऐसे बकवास होती रहेगी, इन लोगों के नखरे नहीं खत्म होंगे। छोड़ो इनको। हाँ, चले। अच्छा देखो, अब हम यहाँ पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ पावर। पावर बोलो, एक्सपोनेंट्स बोलो, उसके रूल्स पढ़ रहे थे। ठीक है। तो एक पहला रूल है, इसको छोड़ो। पावर बोलते किसको? सबसे पहला मेरा वर्ड आपसे सवाल ये, पावर किसको बोलते हैं? पावर किस चीज को बोलते हैं? मेरा एक्सपोनेंशियल। बेटा, ठीक है, पावर का मतलब ये होता है। ठीक है, पावर का मतलब ये होता है कि जो डिजिट हमें दिया हुआ है ना बेस में, दो जो डिजिट हमें बेस में दिया हुआ वो कितनी मर्तबा खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कितनी मर्तबा खुद से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। कहता पावर इज इज यूज टू शो दैट एनी क्वांटिटी और डिजिट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब वो नंबर जो खुद से कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है,
वो शो करने के लिए हमें, वो हम किस तरीके से शो करते हैं, पावर के फॉर्म में शो करते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में शो करते हैं। कोई भी डिजिट होता है उसके ऊपर हम पावर लगा देते हैं, या कोई नंबर एक लिख लेते हैं उसके ऊपर छोटा सा। तो उससे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फला नंबर खुद से इतनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये चीज शो करने के लिए हम पावर बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये 5 के ऊपर यहाँ देखें, 5 के ऊपर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये खुद से इतनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है। एक- ठीक है, समझ आ रही बात आप लोगों को या नहीं? ठीक। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहला रूल, पावर का सबसे पहला रूल है, जीरो पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर। जीरो पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर। जीरो पावर यानी कि किसी भी नंबर का, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो के अलावा। जीरो के अलावा 1 2 3 माइनस प्लस जो भी नंबर हो, उसके ऊपर अगर पावर जीरो है, उसके ऊपर पावर क्या है, जीरो है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। किसी भी डिजिट के ऊपर पावर क्या है, जीरो है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, वन होगी। अगर यहाँ पर अगर कोई डिजिट है जिसकी वैल्यू है, अच्छा एक मिनट रुके, इसको एक मिनट वेट करें आप लोग। बेटा अब वाई, इसको मैं, ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है मैथ के अंदर, ये एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है, इसको एक्सप्लेन करने के पीछे जाओगे तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसकी हमने तो बाकायदे इसकी वो डेरिवेशन की हुई है। तो आप लोगों के सामने वो चीज़ करना एक फजूल है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को इतनी मैथ में जाना नहीं है, घुसना नहीं है, तो उसके लिए वो चीज़ आपको पढ़ाई जाए, बताई जाए, और उस चीज़ में। ठीक है, तो उस वजह से आपको बस इतना ही याद रखना है, अगर हम किसी दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी भी तरीके से, उसके ऊपर पावर जीरो आ जाता है तो उसको वन के बराबर लिख लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट हो, 10,000 15 20 25 हजार, अगर उसके ऊपर पावर जीरो है तो मतलब उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। अच्छा, ये चीज आपने याद रखनी। अब ये होती किस तरीके से, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, आगे पढ़ेंगे ना उसके बाद ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, जीरो पावर कैसे आता है। कभी होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, दो, अब तो छोड़ो, बाद में चलते हैं। नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अब रूल नंबर 2 है नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर की नेगेटिव प्रॉपर्टी। अगर 5 पावर 3 लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 पावर 3, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, अगर ये अपॉन में चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पावर है माइनस में, अगर कोई पावर है किसी का माइनस में, पावर है किसी डिजिट का पावर क्या है, माइनस में, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 पावर 3, पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा फ्रैक्शन के अंदर, डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को खत्म करना है तो पावर को माइनस कर देंगे, उसका जो भी पावर होगा उसको माइनस कर देंगे, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। अगर माइनस में पावर है किसी का, तो उसको पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी एक एक्सपोनेंट की नेगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ आई बात? अगर आपको कोई वैल्यू मिली हुई 10 पावर -6 है, ठीक है, आपको वैल्यू मिली हुई है 10 पावर -6 है, ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सामने एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, सामने आपके पास एक डिजिट पड़ा हुआ है 10 पावर 6, और एक पड़ा हुआ है 10 पावर, अच्छा इसको वेट करें, इसको हटाएं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ये चीज़, वापस हम इस पे आएंगे। एक मिनट वेट कीजिएगा बच्चों। ठीक, अब चलते हैं।
अच्छा ये आपके सामने आ गया, ठीक है। एक है हमारे पास 10 पावर -6, ठीक। और एक ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 10 पावर 6 से। अब इसका एक तरीका कौन सा होता है? इसका एक तरीका ये होता है कि बेसिक हमने पढ़ा है, अगर दोनों के बेस सेम है, कल हमने पढ़ा था ना, अगर बेस सेम है तो उनके पावर क्या होंगे आपस में? उनके पावर क्या होते हैं आपस में? ऐड होते हैं, ठीक है। ऐड होते हैं, ठीक है। अगर दो डिजिट है जिनके बेस सेम है, बेटा रुक जाओ, पहले ये तो कर ले, पहले ये तो कर ले। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। दोनों के बेस सेम है तो उनके पावर क्या होंगे? प्लस होंगे 10 और -6 +6। ऐसे लिखेंगे देखो, ऐसे लिखेंगे। और 10 -6 +6 क्या हो जाएगा? 10 -6 +6 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और अभी हमने पढ़ा, अगर किसी के ऊपर पावर 0 हो तो क्या आएगी, जवाब क्या आएगा? अगर किसी के ऊपर पावर 0 हो तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? अब देखो, किस 10 पावर -6 है, मल्टीप्लाई 10 6 है, ठीक है। बेटा मूवीज वेट कर जाओ, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत आप बता रहे हो। आप गलत बता रहे हो, ऐसे नहीं लिख सकते, -5 मल्टीप्लाई -5 नहीं कर सकते, ठीक है। पहले इस चीज को बारीकी से समझो, फिर आपके सवालात में लेता हूँ, ठीक है। देखो 10 पावर -6 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 पावर 6 से। तो जब बेस सेम हो तो उनके पावर क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो -6 +6, माइनस और 6 और +6 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -6 प्लस खत्म हो गया ना, 0 हो गया। और 10 के ऊपर पावर क्या बचेगा? 0 बचेगा। 10 पावर 0 अभी हमने पढ़ा, अगर किसी के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। दूसरा मेथड देख ले, 10 पावर -6 है। बेटा पढ़ाई पे 10 का पावर क्या है? -6। ठीक। अब यहां पर हमने पढ़ा 10 पावर, अभी हमने ये सेम पढ़ा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। अभी पढ़ा, अगर नेगेटिव में पावर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और यहां पर क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई 10 पावर 6। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, कि अगर पावर नेगेटिव में उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी, क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। और ये आपस में खत्म होके 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएंगे आपस में, ठीक। यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 1/1। 1/1 × 1, 1 क्या जवाब आएगा? 1 आएगा। ये मैं ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, चीजें इतने ज्यादा सिंप्लीफाई करनी नहीं है, ठीक है। 1 आएगा। जवाब ऊपर भी 1 आ रहा उस मेथड से, इधर भी जवाब क्या आ रहा? 1। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी तो आप इजीली मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, बेसिक मैथ। और ये चीजें आपके अंदर यूज होती है, आपके प्रॉब्लम्स के अंदर ये छोटी छोटी चीजें बहुत जगहों पे यूज होती है, ठीक है। समझ आई बात? ऑल क्लियर? अब चलते हैं हम थर्ड रूल की तरफ, ठीक। अब हम देखते हैं थर्ड रूल क्या है हमारा।
ठीक है। अब हम आए वापस थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल इधर देखे, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंड। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लेक्शन को बोलते हैं। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लेक्शन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। एक्स है मतलब कोई भी डिजिट है, एक्स का मतलब कोई भी डिजिट है, ठीक है, उसके ऊपर पावर है एम, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा डिजिट है वो भी एक्स, मतलब सेम है। दोनों का डिजिट जो बेस है वो सेम है, और उसके इसके ऊपर पावर दूसरा है, इसके एम मतलब कोई भी नंबर है, एन का मतलब भी कोई भी नंबर है, ठीक है। दोनों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, लेकिन बेस क्या है? सेम है। अगर कोई दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर पावर है, उनके ऊपर क्या है? पावर है, और बेस सेम है, तो इस कंडीशन में हम दोनों के पावर को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। देखो यहाँ पर 10 है, 10 के पावर 3 है, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर 4 है, लेकिन दोनों का 10 10 बेस सेम है, दोनों का नीचे वाला जो डिजिट है वो सेम है, तो इसकी वजह से ऊपर जो इसके पावर है दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। या थ्री, पहले डिजिट पे 3 है और दूसरे डिजिट पे क्या है? 4 है, तो इसको लिखेंगे 10, 3 + 4, ये हो जाएगा इजिकल्स टू 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझे? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर रहे होते, सर 10 और 10 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया? 100 हो गया, और इसके ऊपर हमने पावर कर दिया 3 + 4, 100 × 7 हो गया। ऐसे गलत होता है, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। अगर दो बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस हम सेम रखेंगे, सिर्फ ऊपर के पावर को ऐसे लिखेंगे 3 + 4, इस तरीके से हम ऐड करेंगे। समझ आई बात? ये होती है इसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। डिवीजन यानी कि डिवाइड होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? अगर कोई बेस है, ठीक है, उसके पावर, दो बेस सिमिलर है, ठीक है, दो भैंस है, वो आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शन में लिखे हुए। फ्रैक्शन में लिखना डिवाइड बोलना बात सेम होती है, ठीक है, इतना आप लोग दिमाग में बिठा देना। ठीक है। ये दो बेस है, सिमिलर बेस है, सिमिलर डिजिट है, कोई भी नंबर सिमिलर है, उसके ऊपर ऊपर वाला जो नोमिनेटर में है उसका पावर अलग है, डिनोमिनेटर में जो है उसका पावर अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बेस सेम लिखते हैं और पावर्स को आपस में क्या करते हैं? माइनस। पावर्स को आपस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब माइनस करते वक्त एक चीज रखनी है, नोमिनेटर वाला पावर जो है उसको पहले रखना है, फिर माइनस, देन डिनोमिनेटर वाले पावर को रखना है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। आप लोग हो ना, लकीर के फकीर हो। अच्छा, माइनस होता है, माइनस में डिनोमिनेटर का पावर पहले रख ले, नोमिनेटर का बाद में रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, ठीक है। जो नोमिनेटर में होगा डिजिट, उसका पावर पहले रखेंगे, देन माइनस, देन आएगा डिनोमिनेटर का पावर। समझ आई बात? ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे 10 पावर 4 अपन 3 है, अपन 10 पावर 3 है, ठीक है। दोनों का बेस क्या है? दोनों का सेम डिजिट है, लेकिन उसके ऊपर पावर डिफरेंट डिफरेंट है, एक के ऊपर 4 है, एक के ऊपर 3 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 10, बेस सेम रखेंगे, ठीक है, और 10 के ऊपर पावर कितना है? 4। पहले नोमिनेटर वाला पावर आएगा, देन माइनस, देन डिनोमिनेटर वाला पावर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के ऊपर एक बचेगा, एक लिखो ना लिखो बात सेम है, ठीक है। यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारे पास। क्या जवाब आ जाएगा? 10 जवाब आ जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ आई या नहीं बच्चों? मुझे बताएं, समझ आई या नहीं? अब चैट ऑन है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं रूल नंबर 5 पे। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अब आगे चलते हैं। देखो, रूल जो प्रोडक्ट के पावर में एक चीज याद रखनी, बेस सेम होने चाहिए। अगर बेस डिफरेंट है तो कुछ नहीं होगा। सिंप्लीफाई जो इस तरीके से मथाकुट वाली मैथमेटिक करनी है, मल्टीप्लाई वाली, वो करना है, ठीक है। आपने अगर दोनों को एक जगह मिलाना है, आपको मुसीबत हो रही है, तो आप बेस सेम कर दो, दो डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी उनको कुछ भी करना, और इजी हो जाएगी आपकी मैथमेटिक। ये चीजें क्यों होती है? कि आपकी मैथमेटिक कैलकुलेशन है ना, उसको इजी करने के लिए ये चीजें होती है। ठीक। अब हम चल रहे हैं पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर, मैथ, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी भी मिलती है जिसके अंदर पावर होता है। मतलब एक पावर है, एक डिजिटल पावर है, उसके ऊपर भी पावर है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है? अगर कोई डिजिट है, जैसे यहां पर x पावर n है, ठीक है, यहां पर क्या है? x पावर n है।
लेकिन इसके ऊपर भी पावर है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना कॉन्सेप्ट, या नहीं? थोड़ा आपको टेढ़ा मेढ़ा करना, लेकिन समझना ध्यान से। कोई डिजिट है, उसके ऊपर पावर है, देन उसके ऊपर भी पावर है। बट ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी आगे जाके, जिसमें ऐसी करनी कोई फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। कोई एक फार्मूला है। अब आपको मिला हुआ है आर स्क्वायर। जैसे हमारा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अ, बच्चों, आप दूसरी स्क्रीन पे आए जहां पर आपको ये मैथ, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये दिख रही है आपको? एक मिनट में चैट ऑन कर दूं। हाँ, आपको ये कैलकुले मैंने दूसरा ये कैलकुलेशन वाला टैब खोला, यहाँ दिख रहा है आपको? ठीक। चलो इस पे रखो, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। आपके पास दोनों टैब होंगे तो आप उसमें टैब स्विच कर दे। ठीक। चलो मैं वापस चैट ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक। अब मैं बात कर रहा था कि पावर के ऊपर पावर होती है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, आर स्क्वायर होता है। ठीक है। आर स्क्वायर एक है, मतलब जैसे हम किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलम लॉ का एक फार्मूला होता है ना, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें है, ठीक है। आर स्क्वायर की हमें वैल्यू मिली हुई है 10 पावर 3। क्या मिली हुई है? आर की वैल्यू, हमें आर की वैल्यू मिली हुई है 10 पावर, ओ सॉरी, आर की वैल्यू मिली है हमें 10 पावर 3। ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व तो करना है। अब फार्मूला के अंदर क्या है, आर स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 पावर 3। क्या लिखेंगे? 10 पावर 3, और इसके ऊपर भी पावर आएगा, ऐसे लिखेंगे। आर स्क्वायर है, उसकी आर की वैल्यू मिली हुई हमें 10 पावर 3। ठीक है। और हमने अब इसको फार्मूला वैल्यू को पुट किया। आर के ऊपर R की पावर 3 है, और आर स्क्वायर होता है फार्मूला के अंदर, हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसका मेथड देखो। देखो, अगर किसी डिजिट के ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 और × 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जवाब आ जाएगा 10 पावर 6। 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 10 पावर 6। क्या आ जाएगा, 10 पावर 6। तो इस तरीके से अगर, अब वापस चले वहां पे, इस तरीके से आप देखो। ठीक है। तो ये इस तरीके से होती है, हमारा रूल कौन सा होता है, पावर के ऊपर पावर अगर है, तो उसको हमने क्या करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर देना। अब देखो, इस तरीके से लिखोगे आपको एक कंफ्यूजन होगी, अब इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक। अब वापस चलते हैं वहां पर हमारी, इस पे। ठीक। अब इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और रूल है, रूल नंबर 6 है। ये समझ आया आपको, 5 के पावर 3 है और उसके ऊपर पावर 4 है। तो पावर के ऊपर पावर अगर हो, तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4, ये 12 जा हो गया। ठीक। इसके बाद आता है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शन वाले जो एक्सपोनेंट होते हैं, उसमें हमने क्या करना है, अगर किसी के ऊपर पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, पावर क्या हो ऊपर, जैसे यहां पर थे, एक्स के ऊपर पावर है 3/2। एक्स के ऊपर पावर क्या है, 3/2। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, अब हमने ये देखना है। ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, ठीक है। ये मैं आपको वापस वहीं पे समझाता हूँ जहां पे अभी समझा रहा था। ठीक है, वहीं पे समझा दो। ठीक। एक्स के ऊपर पावर है 3/2। ठीक है। एक्स के ऊपर पावर है 3/2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये एक फ्रैक्शन वाला पावर है। इसको ध्यान से देखो, अब ये थोड़ी बारीक चीज है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा, किसी डिजिट के ऊपर अगर पावर है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको, एक्स के ऊपर जो पावर है 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
बच्चों चैट में साथ दीजिएगा। चैट आपकी ऑन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। ठीक। एक्स के ऊपर पावर 3/2 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से देखिएगा, 3 × 1/2। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको या नहीं? मतलब उस जो पावर है उसको हमने तोड़ा है, पावर को हमने थोड़ा सा तोड़ा है, उस वजह से ऐसे, ठीक है। अब इसको एक और तरीका है। अब अगर ये मल्टीप्लाई पावर हो रहे हैं, अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। सॉरी। वन। अब देखो इसको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं, अब बताओ बच्चों। अभी 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 हमने पढ़ा था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोबारा समझा रहा हूं। ठीक है। एक्स के ऊपर पावर 3/2 था, उसको हमने तोड़ के लिखा 3 × 1/2, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। 3 × 1/2 हो गया। अब देखो, अभी हमने पढ़ा, अगर दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, अगर पावर के ऊपर पावर है तो उनको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, पावर आपस में क्या हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर, मतलब उल्टा। ठीक है, उल्टा रख सकते हैं ना। मतलब ऊपर अभी हमने हमने पिछले रूल में पढ़ा है कि पावर के ऊपर पावर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी दो पावर आपस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर, मतलब डिफरेंट शेप में लिख सकते हैं ना। तो जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, एक्स के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको पावर के ऊपर पावर लिख लिया मैंने। ये चीज आपको समझ आई, जितनी मैंने अभी ये इसमें चेंजेस किए, ये समझ आई है? सब बच्चे, अगर किसी को भी समझ नहीं आई तो बता दे मुझे। जो समझ में आए पूछो बच्चों। बेटा देखो बच्चों, अब देखो, देखो, ये हमने लिखा है एक डिजिट है जिसके ऊपर पावर है फ्रैक्शन में, किसमें? फ्रैक्शन है, 3/2 हमने लिखा। ठीक है। तो इसको आप देखो, 3/2 हमने लिखा है। अब मैं थोड़ी देर चैट ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। हमने एक्स के ऊपर पावर रखा है 3/2। ये एक पावर है फ्रैक्शन में, पावर किसमें? फ्रैक्शन में। कभी कभी फ्रैक्शन में पावर आ जाता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रैक्शन में एक दूसरे से कैसे मल्टीप्लाई होगा डिजिट, तो इसको सिंप्लीफाई करना होता पहले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 1/2, 3 × 1/2, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मुझे इतना बताओ। लिख सकते हैं ना? 3 × 1/2 हमने लिखा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। अभी हमने रूल पढ़ा है, अगर दो पावर्स, एक पावर के ऊपर पावर है तो उसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखो, दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनको वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पावर के ऊपर पावर। पहले हमने एक रूल पढ़ा, उसका अब उल्टा यूज कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि ऐसे ऐसे इक्वेशन दी हुई थी, उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया था हमने, किया था, और फिर ऐसे। अब हम उल्टे जा रहे हैं, सेम रूल को उल्टा यूज कर रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर। मैं आपको ये उल्टा रूल करके दिखवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग एक ही लकीर के फकीर ना बनो, आपको चीजें डिफरेंट तरीके से करना आ जाए। ठीक। इस तरीके से लिखा। अब बच्चे बोल रहे हैं सर आपने 1/2 पहले क्यों रखा है, 3 पहले क्यों नहीं रखा? बेटा मैं वो भी कर लेता हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ। ठीक है। इसको हम लोग 1/2 ऐसे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, दोनों बात सेम है। समझ आई बात? अब एक चीज मैं बताऊं आपको, एक चीज बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई भी डिजिट है जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई भी डिजिट है जिसके ऊपर, मतलब एक नॉर्मल डिजिट होता है ना, जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता, हम अज्यूम करते हैं, हम वो एक अंडरस्टूड है, कांस्टेंट है कि उसके ऊपर 1 पावर है, उसके ऊपर क्या पावर है? 1 पावर है। उसके ऊपर कितना पावर है? 1 पावर है। देखो 2 के ऊपर 1 पावर है, जवाब क्या आएगा? 2 आएगा।
तो हमेशा कोई भी डिजिट है जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखा हुआ है, तो हम अज्यूम करते हैं ये अंडरस्टूड है, ये कांस्टेंट है कि उसके ऊपर कितना पावर है, वन पावर है, मतलब एक है। और जो ये 1/2 होता है, इसका मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, आधा। ये जो है 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। अब मैं इसको फर्दर ब्रेक करता हूं। ये जो टू है ना, टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू, ये थोड़ा बहुत डिटेल में जा रहा हूँ लेकिन चीजें आपको क्लियर ही समझ आएंगी। 1/2, ठीक है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, टू के ऊपर 1/2, ठीक है। अब देखो, यहां पर है टू जिसके ऊपर पावर वन है, इसका जवाब टू ही आएगा। मतलब किसी डिजिट के ऊपर कोई पावर नहीं, हम अंडरस्टूड करेंगे उसके ऊपर वन पावर है, ठीक। अब इस टू को हम फर्दर, वन है, वन को हम आधा करते, वन को हम क्या करते, आधा करते। आधा क्या होता है, 1/2 फ्रैक्शन में लिख सकते हो या 0.5 लिख सकते हो। हम पावर फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने पावर वन को, टू को लिखा, टू का पावर 1/2 मल्टीप्लाई टू का पावर 1/2, ठीक है। दो बेस सेम है, बेस सेम है तो उनके पावर आपस में क्या होंगे, एड होंगे। दो बेस सेम है, उनके पावर आपस में क्या होंगे, एड होंगे। टू के ऊपर हम लिखेंगे पावर, ओ सॉरी, 1/2 प्लस अगेन 1/2। इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। दोनों का, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगी। टेबल वन टाइम लग रहा है, ऊपर भी वन आएगा, प्लस वन ही आएगा। तो जवाब क्या आएगा, 2/2। और क्या बनेगा, वन। और तो वापस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू का पावर वन, जो बराबर होगा वन के। मतलब इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ऊपर एक्सपोनेंट्स के अंदर आपको चीजें कुछ हो ही नहीं सकती। अगर ये चीज समझ आ गई तो आप मतलब एक्सपोनेंट के जीनियस हो, ठीक है। अब टू के ऊपर पावर वन है, मतलब कोई भी पावर किसी के ऊपर नहीं है, हम अंडरस्टूड करेंगे उसके ऊपर पावर वन है, ठीक है। और वन को हम तोड़ सकते हैं दो हिस्सों में, वन को आधा आधा कर सकते हैं। आधा आधा क्या होता है, 1/2, 1/2, ठीक है, आधा आधा किया। अब दो डिजिट है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो डिजिट है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो उनके पावर क्या होंगे, प्लस होंगे। 1/2 आधे आधे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। और वापस उसकी, ओ सॉरी यहाँ पर टू आएगा, सॉरी, ये टू आएगा। समझ आई बात। तो यहां तक ये जितना मैंने तोड़ के आपको समझाया, ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, ये मुझे आप चैट में बताएं। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी बता दें, समझ आई है नहीं। ठीक, ओ सॉरी यहाँ पर एक गलती है, सॉरी, यह वन, ठीक। चलो, अब दोबारा मैं ये थोड़ी चीज समझा देता हूँ, ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक, अब देखो, कोई डिजिट है, दो है, ठीक है, दो के ऊपर मतलब किसी भी डिजिट के ऊपर अगर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है उसके ऊपर वन पावर है, उसके ऊपर वन पावर है। अगर हमने इसको जीरो पावर दे दिया तो ये डिजिट किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। पूरा डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टू के बराबर नहीं होगा, ये वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो पावर नहीं दे सकते।